ये तो पापड़ अचार छोड़ो, साक्षात उन मुर्गी और बकरे आदि को जिंदा जला रहे हैं, भूंज रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? विचार करो। उन दुखों से बचना है तो निर्णय करो। थोड़ा सा अपने आप को, अपने भावों का, अपने परिणामों का, अपने परिणति को मर्यादित करने का प्रयास करो। थोड़ा सा विवेक तो जगा लो कि हम भूख और प्यास के पीछे, उन इंद्रिय सुखों के पीछे आज कितने जीवों को प्रताड़ित कर रहे, कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं। और 1 मिनट नहीं, सुबह नहीं, मात्र शाम नहीं, 24 घंटा अगर किसी की परिणति चल रही है तो इंद्रिय सुखों के पीछे मात्र दूसरों को दुख देने की तैयारी है। भले ही उसका दुख नहीं दिख रहा है, उसके परेशानी नहीं दिख रही, उसके कष्ट नहीं दिख रहे हैं, पर ये पक्का मान लो कि वह दुखी हो रहा है। माँ थोड़ा सा भोजन बनाते समय वह हाथ तवे पे रख जाता है, फूला हो जाता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? नहीं लगता। 2-4 दिन मन नहीं लगता काम करने के लिए, एक छोटा सा फूला हो जाता है तब। फिर साक्षात उन जीवों को तुमने तल तल के खाया है, उस आलू प्याज को छौंक वगा लगा लगा के खाया है, खाया नहीं, खिलाया तो है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? माँ क्या कृतकारिता अनुमोदना से पाप नहीं लगता? भले ही आप नहीं खा रहे, मान लिया, पर खिला रहे हो तो पाप लगेगा ही लगेगा। आप खुश मत हो जाना, वो खिला रहे, हमें नहीं पाप पड़ेगा, पैसा तो आप ही दे रहे हो, पाप तो आपको भी लगेगा, लगेगा लगेगा। वही जीव पहुंचेगा नरकों में तुम्हारे साथ, वो दुश्मनी निभाने के लिए, तुम्हारा बदला लेने के लिए। वो कहता था बहुत भूख करता था ना, बहुत भूख लगी कर रहा था, इसको खाओ उसको खाओ, मुझे खाया इसको खाया। वो तुम्हारा मुंह पकड़ेगा और तुम्हारी जीभ उखाड़ के बताएगा, ले अब इस जीभ को खा। तुम्हारी जीभ उखाड़ी जाएगी और तुम्हारे मुंह में पुना दी जाएगी, अब इसको चबा चबा के खा ले। क्या खाता? अब जीभ ही नहीं बची, दांत ही नहीं बचे, क्या खाओगे? कुछ नहीं है खाने के लिए। भूख तो इतनी भूख लगती है कि पूरा 3 लोग खा जाए तो भूख ना मिटे। मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम कह रहे। 13 नंबर के छंद को पढ़ना है, भूल मत जाना। मेरी जीवन यात्रा चल रही, मेरी आपकी आप जानो, मेरी जीवन यात्रा चल रही है और इस छेड़ाला के माध्यम से उस जीवन यात्रा को समझ रहे। पढ़ते हैं, जिनको याद है वे मिलकर 13 नंबर के पहली ढाल के 13 नंबर के छंद को हम सभी मिलके पढ़ते। 3 लोक लू नाज रुखाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नरगति लहे। 3 लोक जो नाज जुखाए, कितना अनाज? 3 लोक प्रमाण अनाज भी खा ले तो भी भूख नहीं मिटती। इतनी भूख लगी, हम तो एक रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं। उतनी भी भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात में भी लोग सोचते 12 बज गए, दिन बदल गया, अब तो चतुर्दशी पूरी हो गई, खा लो। हाँ, बहुत सारे लोग हैं यही सोचते, अब तो 12 बज गए, दिन निकल गया। नहीं, सूर्योदय के बाद ही वह दिन रात की व्यवस्था है, घड़ी के हिसाब से नहीं है। बहुत सारे लोग, बच्चे, युवा उपवास करते हैं और 12 बजने तक राह देखते हैं, मोबाइल चलते ही 12-2 बजे, और कहते हैं अब तो 12 बज गए, दिन बदल गया, अब तो खा लो। नहीं, कम से कम रात्रि ही भोजन छोड़ दो, कम से कम अभक्ष्य का ही त्याग कर लो। पर नहीं कर पा रहा है जीव, मर्यादा नहीं कर पा रहा, पूरा नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ अंशों में ही तपस्या कर लो, जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार काम करो। वास्तव में तो चारों प्रकार का त्याग ही रात्रि भोजन का त्याग है। माँ पेड़ा, रबड़ी, आइसक्रीम, दूध, पानी, ये भी किसी प्रकार से आगम में कहा नहीं है कि इसको खा सकते हो।
वर्तमान के तथाकथित ज्ञानी और विद्वान कहते वो तो इलायची सुपारी और ये तो सब सामग्री है, इसमें थोड़ी अनाज है। खा सकते हो? नहीं खा सकते। पानी भी पीना खून पीने बराबर है। रोटी खाना तो माँ से ही खाना है रात में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाओ छोड़ो, पर जब जब खाओ ना, खाने की परोसो ना, तब बता देना कि लो मांस का दूसरा टुकड़ा दिया, लो एक गिलास भर खून पी लो। नहीं छोड़ना, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप भी नहीं छोड़ना और बच्चों को भी नहीं छोड़ना। बस जब दो ना तब कह देना लो बेटा सफेद खून पी लो, लो बेटा सफेद मांस खा लो। तब उसे भी समझ में आएगी और थोड़ी सी आपको भी, माता पिताओं को भी अकल आएगी। करे क्या गुट भाई, माता पिता को ही संस्कार नहीं है आज के, उन आने वाले बच्चों को और पीढ़ी को क्या खाक संस्कार देंगे? वही माता पिता दौड़ रहे होटल और चाट के ठेलों में, बच्चों को क्या कहेंगे, तुम ये मत खाओ और ये मत खाओ। पहले स्वयं सुधरो और फिर दूसरों को सुधारने का प्रयास करो। एक अनाज नहीं, खाने के लिए दौड़ता भी है, भूख लगती है तो वह मिट्टी उठा के खाने का प्रयास करता है, और मिट्टी ऐसी दुर्गंधमयी है, ऐसी दुर्गंधमयी है, ऐसी दुर्गंधमयी कि वह एक कण नरक की मिट्टी अगर इस भूमि पर मध्य लोक में आ जाए तो एक कोस 3 किलोमीटर के जीव मर जाए, इतनी दुर्गंध में मिट्टी खा लेता है। एक कण भी नहीं मिलता, और फिर जब कण नहीं मिटता भूख कहाँ से मिटेगी? भूख कहाँ से मिलेगी? मैं पुनः कह रहा हूँ, माँ नरकों में अकाल मरण नहीं होता। नहीं तो कोई व्यक्ति सोच ले नरक चला जाऊंगा, कर लूंगा आत्महत्या, फिर अगली पर्याय मिलेगी भूल मत करना, आत्महत्या वहां हो ही नहीं सकती, अकाल मरण है ही नहीं है। जितनी आयु लेके जाओगे नरकों में, वह सागरों की आयु को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और धोखे से 7वें नरक में गए ना तो 33 सागर से कम आयु मिलेगी ही नहीं। 33 सागर प्रमाण 7वें नरक की आयु है, उत्कृष्ट भी और जघन्य भी। उससे कम 7वें नरक में है ही नहीं है। और पुरुषों विशेष करके ध्यान रखना, महिलाओं की तो शक्ति नहीं होती 7वें नरक जाने की, वो 6वें तक ही पहुंचेगी। 7वें तक कोई जा सकता है तो आप ही लोग जा सकते हो, आप ही जा सकते हो। ठीक है, पंचम काल में 7वें 6वें नरक नहीं जाया जाता, इसलिए खुशियां मत मनाओ। 4थे 5वें में भी कोई सुख नहीं है, तीसरे में भी कोई सुख नहीं है। पहले से लेके 7वें नरक तक दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं है। अंतर इतना है, कम ज्यादा हो सकता है पर दुख दुख है। नित्य अशुभ तर लेसा, नित्य 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 अशुभ लेसा, अशुभ परिणाम। एक दूसरों को मारो काटो, इसके अलावा दूसरों के कोई परिणाम ही नहीं होते, नहीं होते। मैं इसको कैसे बदला लूं, इसको कैसे मारूं, इसको कैसे काटा निकालूं। जैसे वर्तमान के भी बहुत सारे जीव होते हैं, लड़ाने भिड़ाने के लिए, इसका उसके कान में, उसका उसके घर में जाके उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, मात्र भिड़ाने के काम जो करते हैं ना, वे नारकी बनने वाले हैं। बस हाथ में ले लिया, वह भेष बना लिया धर्मात्मा का, धोती दुपट्टा पहन लिए और पहुंच गए नारायण नारायण। कौन कहता है? नहीं देखा टीवी आपने? कहाँ गए नारद? नारायण नारायण नारायण, इधर की उधर, इताएं की उताएं, उताएं की इताएं, बस जो करते रहते ना वे नरक में जाने वाले हैं। भले ही मुंह में तो नारायण 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 कह रहे हैं, पर नारायण को भी ले गए और स्वयं भी डूब गए। मुख में मात्र भगवान का नाम लेने से, बगल में छुरी दबाने से कभी धर्मात्मा नहीं कहला सकते। बने रहना बहुत सोले के वस्त्र पहन के आप धर्मात्मा, पर आप ढोंगी हो, ढोंग के धर्मात्मा आप बन चुके हैं, सत्य के धर्मात्मा नहीं हो। ढंग का धर्म सीख लो, धर्म का ढंग सीख लो। ढोंग करने से आप धर्मात्मा, भगवान इंसान बनने वाले नहीं हैं। मत भिड़ाओ का एक दूसरे को, इधर का उधर, इधर का उधर करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आज फल भले ही नहीं मिले, पर पक्का है राजेश भैया, उन जीवों से
जाके कान में इतना कृपा करके कह देना कि मत करो टुकड़े समाज के, मत करो समाज के टुकड़े, मत करो समाज के टुकड़े। आज तुम समाज के, धर्मात्मा के, धर्म के, मंदिर के टुकड़े कर रहे हो, कल तुम्हें पता नहीं नरकों में किस किस के टुकड़े करने पड़ेंगे और पता नहीं तुम्हारे कितने लोग टुकड़े करने पहुंचेंगे। धर्मात्मा किस बात के, किस बात के आप धर्मात्मा? अगर धर्म की, समाज के ही टुकड़े कर रहे हो, बंटवारे कर रहे हो, अगर किसी प्रकार का वह भेदभाव फैला रहे हो तो आप धर्मात्मा हो ही नहीं। बनने वाले नारकी हो, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, बुरी लग जाए सो एन लग जाए, बुरी लग जाए सो बहुत अच्छे से लग जाए, कम से कम सुधार ही कर ले, पर नहीं सुधर सकता जीव, नहीं सुधर सकता ज्ञानचंद जी। यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। जैसी जिसकी जो गति होनी है वैसी उसकी मति होगी, और जैसी मति हो चुकी है वैसी उसकी गति होनी है, ये पक्का है भाई। आदिनाथ भगवान नहीं सुधार पाए थे, सुधार पाए थे कुबेर जी? आदिनाथ भगवान मारी जी को नहीं सुधार पाए थे। कोई पड़ोसी था, कोई दूर का था क्या? घर ही का था, पर फिर भी अपनों को भी नहीं संभाल पाए थे, सुधार पाए थे। युग के पहले तीर्थंकर जिन्होंने पूरी समाज की व्यवस्था बनाई, षट कर्म सिखाए, सब कुछ दिया, वे तो मारीची को सुधार नहीं पाए। हम कौन होते? कोई किसी को सुधार नहीं सकता, पर फिर भी भीतर लगता है कि कम से कम हम बने बचे मुट्ठी भर है, वो मुट्ठी भर ही बचे रहे, चुटकी भर ना हो जाए। इसलिए सोचे समझे और निर्णय करे। अगर नरकों के दुखों से बचना है तो विचार कर लो, अभी समय है, अभी समझ है, सब कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर छठे काल में तो एक दूसरे को मारो काटो। आज ही ये स्थिति है, छठे काल में क्या होगा? और छठे काल में ऐसी स्थिति है तो नरकों में क्या होता होगा? और मात्र सैकड़ों वर्ष नहीं, हजारों वर्ष नहीं, ये दुख बहु सागर लोस है। सागरों तक इन दुखों को भोगा है, सागरों तक दुखों को भोगा है। मात्र मार काट, लड़ना भिड़ना, इसके अलावा नरकों में और कुछ किया ही नहीं। कभी शुभ परिणाम हुए ही नहीं है, कभी शुभ परिणति की ही नहीं है। एक क्षण भी जीव दूसरे का अच्छा नहीं सोच सकता, एक क्षण भी दूसरे का अच्छा कर नहीं सकता। प्रति समय प्रतिपल मात्र दूसरे को दुख देना, मारना काटना, इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। सागरों वर्ष तक, सागरों वर्ष तक बहुत बड़ा प्रमाण है सागर, बहुत बड़ा प्रमाण है सागर। मतलब हजारों लाखों करोड़ों वर्ष निकल जाएंगे, इतना प्रमाण है सागर। और ऐसे 33 कहाँ 32 कहाँ वो सागरों में दुख भोगा है। माँ जाओ, जाना है ना, समय हो गया। माँ जाना है ना, कहाँ? नरक कि घर? निर्णय कर लेना, निर्णय कर लेना, समय हो गया है। मुन्ना भैया कहाँ जाना है? क्यों नीचे गर्दन कर बैठे हो? नरकों की याद आ रही है, नरकों में भोगे दुखों की याद आ रही है। याद ही कर लो, याद ही कर लो। और याद आ रही है और दूसरों को भी सुना दो कि भैया अभी सुधर जाओ, संभल जाओ, मत बनो नारकी। इंसान बने हो, नारद मत बनो, इंसान बन के रहो, धर्मात्मा बन के रहो। हजारों करोड़ों वर्ष तक फिर सागरों प्रमाण नरकों में दुख भोगना पड़ेगा। कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा। आज तो युवाओं, माँ रूठा है बच्चा तो भी मना मना के खिलाती, बेटा ये खा ले, ये पसंद नहीं, वो खा ले, वो पसंद नहीं, ये खा ले। पर रूठा मुंह फुला के बैठ जाए थाली पे तो बोलूँ क्या मिले? तो नहीं मिलेगी। वे ही माँ के से अगर दुश्मनी मोड़ ली ना तो वे ही नरकों में फिर तुम्हें जहर पिलाने पहुंच जाएगी। इसलिए मत बांधो किसी से बैर, मत करो किसी से दुश्मनी। जाने से पहले सबसे क्षमा मांग के और क्षमा करके चले जाना। ठीक है, जितने क्षमा कर लेंगे, जिसको हम क्षमा कर लेंगे, उतनों की तो दुश्मनी बची। जिन तक नहीं हमारी पहुंची भावनाएं, संप्रेरणा, तब तक फिर भी ठीक है। जाओ, क्योंकि समय जाने का नहीं हुआ। ज्ञानचंद दादा
समय हो गया जाने का, समय हो गया जाने का। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, पर जाने का समय तो हो ही गया। कितने साथी थे आपके, चले गए, कोई नहीं रहेगा। कोई सगा साथी अपना साथ देने वाला नहीं है। इसलिए समय पर समझ को जागृत करते हुए समय का कार्य कर लो, आने वाली चुनौतियों से बच सकते हो। एक ही कार्य है, एक ही कार्य है, क्योंकि जीवन में दुख, सब परेशानी, चुनौतियां आएंगी, पर उनसे बचने के लिए समय पर समय का कार्य कर लो, आने वाली चुनौतियों से बच जाओगे, आने वाले दुखों से बच जाओगे। पर आवश्यकता आज स्वयं को संभालने की और स्वयं को समझने की है। न हम समझ पा रहे हैं, न संभाल पा रहे हैं माँ, इसलिए प्रतिपल दुख, दुख और दुख के अलावा और कुछ नहीं भोग रहे हैं। मात्र दुख का कारण हमारी स्वयं की निजी गलती है। हम जितनी गलती करेंगे उतना ज़्यादा दुख हम आने वाले समय में भोगते रहेंगे। इसलिए उन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए सही समय पे समय का सही कार्य का सही चुनाव कर लो, आने वाली चुनौतियों से, दुखों से बच जाओगे। जाना है नरकों में, जाना है नरकों में, नहीं जाना है तो सोच लो, विचार कर लो। कहते तो हर कोई यही है गुड्डा भैया, पर मानते कोई नहीं है। जानता हर कोई है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, पर मानते कितना है? जानते तो इतना है और मानते इतना भी नहीं है। काम बनेगा नहीं। जितना जानते हो उतना मानना भी करो तो कुछ काम हो पाएगा। करेंगे कल समय पे समय की चर्चा, क्योंकि समय हो गया दुकान खोलने का, दरवाज़ा खोलने का, दुकान का कि नरकों का। क्योंकि दुकान में क्या करते हो आप सबको पता है, क्यों माताओं? चाहे किचन का हो चाहे नरकों का हो, जहाँ पाप का दरवाज़ा खुला वहाँ नरकों का दरवाज़ा खुला है। और संसार में जब तक रहेंगे, जब तक विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, तब तक पाप का ही दरवाज़ा, नरकों का ही दरवाज़ा खुला है। करेंगे समय पर समय की बात पुनः कल। नहीं आओगे ना? कल नहीं आओगे ना? कल नहीं आओगे ना? आओगे तो पाओगे, क्योंकि समय बहुत अल्प है। कब किसकी सांसें रुक जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय पर समय को समय पे समझने के लिए पुनः कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।